हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 जो कि JCERT द्वारा जारी की गई है। और ये क्लास 10th का मैथ सेट 2 का वीडियो। इसके पहले आप लोगों को क्लास 10th मैथ का सेट 2 का पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखेंगे मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए पहले क्या बोल रहा है। आप लोग देखे होंगे इस टाइप से कि बच्चा लोग इस टाइप से चढ़ता है, हाँ? और यहां से इस टाइप से फिसलता है। ठीक है, ऐसे फिसलता है। ये फिसलन पट्टी लगाया गया है एक ठेकेदार के द्वारा। तो इसको हम लोग फिगर को ट्रायंगल में बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे बल्कि हम लोग ट्रायंगल में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से ऊंचाई हो गया और यहां से फिसलने वाला हो गया इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा समकोण में होगा। नाम दे दीजिए ABC। क्या बोल रहा है इसमें कि इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, अब है कि जो फिसलन पट्टी वो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये फिसलन पट्टी हो गया, ये भूमि हो गया। कितने पर झुका हुआ है? 30 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ, जो कि हमारा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। और ये नीचे बन रहा है, मतलब ये उन्नयन कोण है ये। तो बोलता है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिसलन पट्टी कौन हुआ दोस्तों? AC। AC क्या हुआ? ये फिसलने वाला पट्टी हो गया। तो लिखेंगे हम लोग, ये हमारा क्या दिया हुआ? AB बराबर ऊंचाई दिया हुआ है। AB का वैल्यू 1.5 मीटर दिया है। ठीक है, एंगल लिखेंगे ACB। ACB जो कि हमारा थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री है। ठीक है, निकालना क्या? फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात AC बराबर वाट, ये हम लोग को ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समझिए, यहां पर ABC में आप लोग याद रखिएगा, ये जो ऊंचाई और दूरी का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग निकालते कैसे, इसको पहले समझिए। ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ अर्थात लंब दिया हुआ है, ये हमारा कर्ण निकालना है। फिसलन पट्टी हमारा क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है। इस थीटा के अनुसार ये हमारा लंब बन रहा है, ये कर्ण हमेशा लंबी भुजा रहेगी, ये हमारा आधार बन रहा है। हम लोग ये नीचे वाला नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना ये फिसलन पट्टी। तो जो दिया हो और जो निकालना हो, जो दिया हो और जो निकालना हो, जो ज्ञात करनी, वो दोनों भुजा का अनुपात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या? AB, तो लिखेंगे AB। निकालना क्या है? AC, तो लिखेंगे AC बराबर, यानी AB बटा AC अर्थात लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला? साइन का। किसका? साइन थीटा का। लेकिन थीटा का वैल्यू हमारा है 30 डिग्री, या 30 डिग्री बैठा दीजिए। समझ में आया? AB का मान बैठाइए 1.5 बटा AC हम लोग को ज्ञात करना है। और ये साइन 30 का मान है यार, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। इसको क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, तो AC को 1 से गुना करेंगे तो AC, और 1.5 मतलब 1.5, तो 15 दूना 30, 3.0 अर्थात AC बराबर हो गया 3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। अतः लिख दीजिएगा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं हम लोग
मतलब 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आते हैं 11 प्रश्न। यदि साइन 3a, समझिए क्वेश्चन को, सॉरी, साइन 3a, साइन 3a बराबर दिया हुआ है cos a माइनस 26 डिग्री, cos a माइनस 26 डिग्री, और पूछ रहा है इसमें जहां 3a एक न्यून कोण है, 3a क्या है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस a का वैल्यू क्या होगा? हाँ, कंडीशन है कि जहां पर a का मान जितना आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यून कोण आना चाहिए, 90 से कम आना चाहिए आंसर, ठीक है ना, न्यून कोण। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये साइन 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 का है, फॉर्मूला में cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये थीटा का वैल्यू 3 यहाँ पर दिया हुआ था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इधर cos में दिया हुआ है cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। ये cos से cos क्या हुआ, कट गया ना, हमारा बच गया 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, राइट। यहाँ पर ये माइनस 3a, अब a इधर ले आइए तो ये प्लस है तो माइनस a, इधर क्या बचा माइनस में 26 डिग्री, ये प्लस में 90 डिग्री है तो माइनस में होगा 90 डिग्री, ठीक है। माइनस 3a माइनस a दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 4a इज इक्वल टू, समान चीज को जोड़िए, 6 0 6 9 2 11 माइनस में 116 डिग्री, ये माइनस से माइनस दोनों कट गया, a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री और बटा में 4 से काटिए भाई 29, a बराबर हो गया 29 चौक 16 होता है 29 डिग्री। अब बताइए 29 डिग्री जो हमारा आ रहा है ये हमारा उत्तर हो गया a का वैल्यू। अब हम लोग जांच करके देखते हैं, ये बोला था जहां 3 एक न्यून कोण है, 3a मतलब 3 गुना a का वैल्यू 29, तो 29 या 87 होता है ना, तो 87 डिग्री क्या है, न्यून कोण है कि नहीं है, 90 से कम है, ये राइट आंसर हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाइयों। अच्छा, ये रचनाएं आ गया, 12 में क्या है, रचनाएं क्वेश्चन दे दिया, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, 7/5 गुनी हो, ठीक है ना। इसको आप साइड में लिख लीजिए, कितना गुनी बोला है, 7/5 गुनी। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो दिया हुआ है रचना करने में 5 6 और 7, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 7 सेंटीमीटर। क्या कीजिए आप लोग स्केल से, इससे स्केल से आप लोग 7 सेंटीमीटर लाइन खींचिएगा, स्केल बैठा करके 7, 0 से 7, इसका नाम चलिए ए बी लिख दीजिए या बी सी लिखिए, बी सी, ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कितना, 5 और 6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर, 0 स्केल में 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, स्केल में कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप लोग को माप लेना है, और 5 सेंटीमीटर माप करके यहां बैठा करके 5 ऊपर काटिएगा, ऐसे 5 सेंटीमीटर ऊपर काटेंगे तो ऐसे कट जाएगा। उसके बाद 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर स्केल में प्रकार की सहायता से माप लीजिएगा, कितना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर माप करके यहां से काटिएगा, ऐसे ये ऐसे कटेगा, कट जाएगा। अब जहां पर कटेगा उसको मिला दीजिएगा, इसको बी से मिलाइए और इसको सी से मिलाइए, ऐसे मिल जाएगा। इसका नाम ए लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ए। ज्यादा जो बड़ा होगा इसको एकदम छोटा कर लीजिए, इस तरह से। ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना काटे, 6 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल बनकर रेडी हो गया। अब बोला है इसी के समरूप त्रिभुज एबीसी जो बना ना, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा का अनुपात है 7/5 गुनी, 7/5 गुनी। देखिए क्या करना है, यहां से एक न्यून कोण खींचना है, ऐसे इसका नाम x कर दीजिए, ये जो लाइन है इसका नाम x हो गया, एक न्यून कोण खींच दिए, कितना गुनी बोला है, 7/5
5 गुनी। तो करना क्या है, यहाँ पर अधिकतम संख्या को देखना है। अंश और हर में से अधिकतम संख्या कितना है, 7 है। अधिकतम संख्या 7 है। अंश में चाहे हर में, दोनों में देखना है अधिकतम संख्या, अधिकतम मान को। अधिकतम मान कितना है, 7 है। अब यहां से बैठा करके हम लोग प्रकार की सहायता से 7 बराबर भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, 7 भाग का है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 7 है। 7 भाग में यहाँ बैठा काटिए। यहाँ प्रकार के लोग एक बार काटिए ऐसे, 1। अब जहां पर काटा वहीं पर फिर उसी चाप से काटिए, 2। फिर यहाँ बैठा काटिए, 3। इस टाइप से 4, 5, 6 और 1 7। कट गया। इसका नाम कर दीजिए P1, इसका नाम कर दीजिए P2, इसका नाम P3, इसका नाम P4, इसका नाम P5, इसका नाम P6, इसका नाम P7। P7 हो गया। अब करना क्या है, हर वाला को देखना है। हर में क्या है, 5 है। नियम समझ लीजिए, 5 सभी क्वेश्चन रचनाएं में इसी प्रकार से बनेंगे। इसमें 5 है, तो जो हर में 5 है तो P5 को ढूंढिए, P5 को C से मिलाइए। हर में जो रहता है उसको हम लोग मिलाएंगे, हर में जो रहेगा उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे C से। तो C और P5 को मिलाइए ऐसे, मिल गया। अब क्या करना है, यहां से हम लोग को एक चाप लेना है, एक एंगल बनाना है। P5 में बैठाइए और देखिए P4 से या तो कम चाप लीजिए या तो फिर P4 से थोड़ा बड़ा चाप लीजिए। P4 से थोड़ा बड़ा ही चाप लेके ऐसे करके एक एंगल बना दिए। और एंगल बनाने के पश्चात इसको फिर छोटा बड़ा चाप को नहीं करना है। अब अंश में देखिए कौन संख्या है, 7 है, तो P7 में बैठाएंगे और P7 में बैठा करके इस टाइप से एक चाप काटेंगे, ऐसे एक चाप कटेगा, कट जाएगा। अब क्या करना है, जो शुरू में जो चाप काटा हुआ था, जो एंगल बना हुआ है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप लोग बराबर कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट को ऐसे बैठा करके इसको बराबर कर लेंगे। यदि छोटा बड़ा हो तो तब इसको बराबर कर लेंगे। बराबर कर लिए। बराबर करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, अभी जहां से चाप घुमा था, P7 में बैठा के जो घुमा था, यहाँ पर ऐसे काटिए। जितना बड़ा है ना ये, उतने बड़े यहाँ बैठा के ऐसे करके काटिए। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से कट जाएगा। जहां पर कटेगा वहां पर पॉइंट दीजिए और P7 से इसको मिलाते हुए लाइन खींचिए, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, इस तरह से लाइन जाएगा। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया भाई, आप लोग बिल्कुल नहीं टेढ़ा होगा एकदम, आप लोग सही से बनाइएगा तो। हाँ, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इस लाइन के समांतर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग BC को बढ़ा देंगे। स्केल बैठाइए, यहां से बढ़ाइएगा ऐसे करके, स्केल बैठा करके ऐसे पूरा इसको बढ़ा दीजिए। बढ़ गया ये, और C से बाहर है तो इसका नाम कर दीजिए C'। क्या होगा, C' हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर C में रखेंगे प्रकार के लोग। जैसे यहाँ पर एक एंगल बनाया था उसी प्रकार से C में रखेंगे और जितना मन चाहा एक एंगल ले लेंगे, चाप ले लेंगे, इस टाइप से कोण बना देंगे। चलिए, इस टाइप से बन गया। हाँ, चाप लेने के पश्चात उसको फिर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब C' में रखेंगे, यहाँ पर जितना बड़ा भी चाप लिए उतना ही बड़ा, यहां से ऐसे घुमाएंगे, इस टाइप से घूमेगा, घूम गया। फिर ये दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे ऐसे करके, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर होने के पश्चात यहाँ बैठा के काटेंगे, जो अभी जो चाप घुमा था ना, यहाँ बैठा के काटेंगे इसको ऐसे, देखिए यहाँ से इस टाइप से कटेगा, कट जाएगा। ये जहां पर कटेगा उसको और ये C' वाला बिंदु को मिलाते हुए लाइन एक खींच देंगे, ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस AB को हम लोग बढ़ा देंगे। यहां से बढ़ाइएगा, B से स्केल बैठाइए ऐसा, ये लाइन पूरा सीधा जाना चाहिए, यहां से नहीं बढ़ाना है, पूरा यहां से ऐसा करके मिलाते हुए ये हमारा इस टाइप से चला जाएगा ऐसे। हाँ, बढ़ गया। अब इसका नाम कर दीजिए आप लोग A'। क्या होगा ये, A'। ये हमारा बन के रेडी हो गया मेरे दोस्तों। ये रचनाएं हो गया 12 क्वेश्चन का। यही हमारा क्वेश्चन बन गया है 12 में। इसको हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। हालांकि उसको लिखना जरूरी नहीं है। त्रिभुज देखिए ABC, हाँ, या फिर पहले A' लिखिए, A' B C'। ठीक है, समरूप हो गया त्रिभुज, ये छोटा वाला ABC, ABC समरूप बिल्कुल लग रहा है ना। ये वाला ट्रायंगल देखिए
और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल समरूप है, एक ही रूप का है, एक ही जैसा है। अब भुजा का अनुपात लिखेंगे तो ऊपर में यदि बड़ा है वैल्यू तो बड़ा भुजा को पहले लिखना है, तो बड़ा भुजा बड़ा त्रिभुज बनाकर लिखेंगे ए डैश बी, और बटा में क्या आ जाएगा ए बी, बटा में क्या आ जाएगा ए बी, ये छोटा वाला, देखिए बड़ा वाला हो गया और नीचे हो जाएगा छोटा वाला ए बी बराबर। उसी तरह से नीचे यहाँ पर आइए बी सी डैश, और बटा में क्या हो जाएगा ये छोटा वाला बी सी। इधर से आइए ए डैश सी डैश, और बटा में क्या होगा ए सी बराबर 7/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, इसमें आंसर करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा केवल लिखने वाला था। ठीक है ना, ये रचनाएं था, रचनाएं कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रचना जो है, अगला क्वेश्चन भी रचना ही दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। देखिए ये 11.2 का क्वेश्चन है और ये था अभी 11.1 का क्वेश्चन। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब क्या कीजिएगा आप लोग, प्रकार की सहायता से स्केल में 6 सेंटीमीटर माप लीजिए, 0 से 6 प्रकार से माप लीजिए और एक वृत्त बनाइए। क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बनाएंगे इस हिसाब से। ये वृत्त बन गया। अब देखिए क्या करना है, अब बोल रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए बोल रहा है केंद्र से, ये हमारा केंद्र यहाँ पर पता चल गया ना, ये कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का है। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर चाहे तो बाईं तरफ जाइए, चाहे तो दाईं तरफ जाइए, या तो नीचे या तो ऊपर, जहां पर जगह मिले आपको कॉपी में उधर जाइए। तो देखिए हम लोग मान लीजिए बाईं तरफ आते हैं, ये 6 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर आगे जाएगा। स्केल बैठा करके 0 से 10 तक आ जाइए, 10 बोला है 10 सेंटीमीटर, तो चलिए 10 सेंटीमीटर इस तरह से हम खींच लेते हैं स्केल से। ये केंद्र से मिला देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा तो कम दूरी जाएगा ये। हाँ मान लीजिए इसका नाम कर दीजिए P, इसका नाम O, इसका नाम P। ठीक है, अब करना क्या है, इस P से बोला इस वृत्त में 2 को स्पर्श रेखा खींचना है, स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। कभी भी स्पर्श रेखा युग्म खींचने के लिए क्या करेंगे, ये PO का लंब संधिभाग खींचेंगे। क्या करेंगे, PO का लंब संधिभाग खींचेंगे। P में रखिए प्रकार के नोक आधा से अधिक चाप लेंगे। P में प्रकार के नोक आधा से अधिक का मतलब इतना दूर तक, इधर ज्यादा चाप होना चाहिए, इधर कम चाप होना चाहिए, कम भाग इधर होना चाहिए, इधर अधिक भाग। ठीक है, इसको काटिए ऊपर, ऐसे कटेगा, फिर नीचे भी काटिए, ऐसे कटेगा, कट गया। फिर क्या करना है, यहां से काटना है, कहां से, O से काटना है ना। ये थोड़ा और छोटा रहेगा दोस्तों, क्योंकि इधर तक 6 इधर में 4 होना चाहिए ना, तब ना 10 आएगा। इतना मान लीजिए ना, इसका नाम P है, माप के देख लीजिएगा। अब अभी आधा से अधिक चाप लेके काटे हैं, फिर यहां से काटिए, ऐसे करके कटेगा। ये मान लीजिए ऐसे कटा और फिर ये ऐसे कटा, इस तरह से कट जाएगा। अब जहां पर कटा है उसको क्या कीजिएगा, पॉइंट दीजिए, इस तरह से कटेगा, है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप लोग मिला दिए डॉट डॉट से, स्केल बैठा करके, और स्केल बैठा करके इसको इस तरह से मिलाइए, इस तरह से मिल जाएगा, मिल जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा संधिभाग हो गया। क्या हो गया, ये संधिभाग। जो बड़ा बड़ा चाप कटा हुआ है उसको आप लोग मिटा सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको मिटा दीजिए, मिट गया। इसको भी मिटा दीजिए, मिट गया। हाँ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप लोग PO का या OP का लंब संधिभाग यहां पर आया, यहां पर आया ना, देखिए ध्यान से। अब प्रकार की नोक यहां आप लोग को बैठाना है, और पेंसिल वाला जो रहेगा उसको O में ले जाना है। कहां ले जाना है, O में ले जाना। और वही देखिएगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी बिल्कुल समान आएगा, आप लोग देख लीजिएगा जांच करके। तो यहां पर ले आएंगे, ले आने के पश्चात अब इसको क्या करेंगे, वृत्त को 2 जगह चाप काटेंगे, ऊपर और नीचे। यहां से देख रहे हैं ना, काटिए, मान लीजिए ऐसे कटेगा, इस तरफ चाप कटा,
फिर यहीं से इधर, यहां से ऐसे कटा, फिर यहां से नीचे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है। जहां पर चाप कटा है मेरे भाइयों, इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, या जहां पर चाप कटा है वहां से पी को मिलाना है, वहां से क्या करना है, पी को मिलाना है, ऐसे पी को मिला दिया, और यहां जहां कटा है वहां से हम लोग को फिर पी से नीचे जाना है, ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका नाम चलिए लिख दीजिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी। ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया पीए और पीबी, पीए और पीबी, पीए बराबर पीबी। मापने के लिए बोला है क्या, नहीं मापना नहीं, केवल रचना करना है। ये हमारा दोनों स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन दोनों का लंबाई इक्वल आएगा, बराबर आएगा, पीए बराबर पीबी हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 हो गया ना, ये 30 नंबर था, ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहीं पर तो बन जाएगा। 14 नंबर प्रश्न 14 में बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा समझ में आ रहा है, लूडो वाला, इसको हम लोग सेट 1 में भी एक क्वेश्चन दिया होता है ऐसा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 6 होंगे। हाँ, जो पासा जो लूडो वाला जो फेंकते हैं ना, उसमें 6 पॉइंट दिया रहता है, बिंदु दिया रहता है, 6, 1 से लेके 6 तक बिंदु रहता है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला में लाना है 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, पी माने प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या था, बताइए 5 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी एक संख्या, यही बोला है, ठीक है, वही चीज हो गया। तो 5 से बड़ी बोला है, 5 को नहीं लेना है, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी क्या है, एक है, कौन, 6 हो जाएगा, एक है ना, एक ही संख्या है ना, 5 से बड़ी एक, और बट्टा में कुल को नीचे लिखेंगे, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक सम संख्या बोल रहा है, पी एक सम संख्या। देखिए एक सम संख्या मतलब एक ही, तो यहां नहीं सम संख्या लेना है, सम संख्या जितना है उसको काउंट करना, उसको गिनना है। तो सम संख्या यहां पर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, कितना हो गया, 3, 2 4 6 3, और कुल कितना है, 6, ठीक है, कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6 अर्थात 1/2। तीसरा नंबर देख लेंगे, तीसरा में है, देखिए किधर गया, हाँ, एक भाज्य संख्या पूछ रहा है, एक भाज्य संख्या लिखेंगे, एक भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, वे संख्या है जो एक से कटता हो, स्वयं से कटता हो और दूसरे अंकों से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो देखिए एक भाज्य संख्या बोला है, तो भाज्य संख्या इसमें कौन है, 2 नहीं है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बाकी संख्या से नहीं कटेगा ना। लेकिन यहाँ 3 भी नहीं है, 4 है, पहला हो गया भाज्य संख्या 4, उसके बाद है 6, अर्थात कैसे हुआ, 1 2 2, 2 बट्टा कुल कितना है, 6 है, 2 1 2 2 3 6, अर्थात 1/3 हमारा राइट आंसर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, भाज्य संख्या पूछा था इसमें, ठीक है। अभाज्य संख्या बोलता तो हमारा 2 होता, 3 होता, 5 होता, लेकिन भाज्य संख्या केवल हमारा 4 और 6 है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट हो गया। देखते हैं अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 50 नंबर तक हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। देखिए 15 में है, फिफ्टीन में है,
एक मीनार के पाद बिंदु से, VVI क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, एक मीनार है और एक भवन है, एक मीनार है और एक भवन है, ध्यान देंगे। चलिए एक मीनार बना लीजिए, मीनार बड़ा होता है भवन से, मीनार बना लिए, इसका नाम ए बी लिख दीजिए, इस मीनार का नाम ए बी लिख दीजिए। ये मीनार का शिखर ये हो गया, मीनार का पाद बिंदु बी हो गया। भवन, चलिए जमीन हो गया, नीचे धरातल हो गया, ऐसे ये धरातल हो गया, हाँ? और इसमें से एक भवन भी है, चलिए एक भवन बना लीजिए ऐसे, ये भवन हो गया, ये भवन हो गया, ए बी सी डी। भवन का ये शिखर हो गया, भवन का ये पाद बिंदु हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मीनार का पाद बिंदु से अर्थात बी से भवन के शिखर को देखता है, भवन शिखर डी है, यहां से ऐसे देख रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। एक क्वेश्चन है नहीं, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन होगा, सी हुआ, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। जब यहां से देखता है दोस्तों मीनार के शिखर को, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये हमारा मीनार हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, 50 मीटर हो, तो बोलता है भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमारा भवन की ऊंचाई डीसी निकालना है। ये समझ में आ गया। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले ये ऊंचाई निकालना है, इस ऊंचाई को निकालने के लिए 1 मिनट समझिए, ये ऊंचाई दिया हुआ है, इस ट्रायंगल चलिए ए बी सी, ये ऊंचाई दिया हुआ तो हम लोग को ये आधार प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अगर 1 मिनट के लिए इसको हम यदि मिटा देते हैं, ध्यान समझिएगा, एकदम बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, इसको मिटा दिए ना। चलिए आप समझिए, यहाँ पर इस ट्रायंगल में समझिए, ए बी सी में, है ना, लिखेंगे ये समकोण ट्रायंगल होगा। ठीक है, लिखेंगे, पहले दिया हुआ क्या उसको पर लिखा जाता है दोस्तों। ये हमारा मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, इसको पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, ये कितना था, 30 डिग्री था। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन हुआ, ए बी, और ए बी का मान हो गया 50 मीटर। ठीक है, एंगल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस एंगल का नाम लिखिए। एंगल यहां पर बन रहा है डी बी सी, डी बी सी बराबर 30 डिग्री। इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। हम लोग याद क्या करना है, भवन की ऊंचाई, यहां लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई अर्थात डीसी बराबर वाट, ये डीसी निकालना है। डीसी बोलिए या सीडी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अभी देखिए हम लोग इस ट्रायंगल चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है? तो ये यदि हम लोग ऊंचाई दिया हो तो इस आधार को पहले निकाल लीजिए। ठीक है ना, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, 1 मिनट इसको मान लीजिए हट गया है, इसको मिटा दिए। ए बी बटा बी सी लिखेंगे, ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार, इस थीटा के अनुसार ये लंब बनेगा, बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार टेन का होता है। किसका होता है, टेन। तो टेन कितना डिग्री है यहाँ पर, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू बैठा दिए 50 50 बटा में बी सी, टेन 60 का मान होता है √3, याद रखेंगे, टेन 60 का मान होता है √3, नीचे में 1 छुपा हुआ, क्रॉस गुना कीजिए, बी सी बराबर सॉरी √3 बी सी, √3 बी सी बराबर हो जाएगा 50, तो बी सी बराबर हो जाएगा 50 और बटा में क्या आ जाएगा √3, 50 बटा √3। ये वीडियो हमारा निकल गया 50 बटा √3। आएगा समझ में। अब क्या करेंगे, ये इसको निकाला, इस
समकोण त्रिभुज चाहिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इतना मीटर कर दीजिएगा, है ना। समकोण त्रिभुज DCB, चाहे DCB में, इस समकोण त्रिभुज में देखिए, तो इसको लिखेंगे DC बटा BC, लंब बटा आधार, DC बटा BC, यानी DC बटा BC लंब बटा आधार किसका होता है, tan का। लेकिन इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। आई बात समझ में। अब यहाँ देखेंगे DC तो हम लोग को निकालना है, तो DC यहाँ पर आ जाएगा। BC का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए BC मान कितना है, 50 बटा √3। तो थोड़ा सा इसको बढ़िया लिखिए, BC मान यहाँ लिखेंगे 50 बटा में √3, ये मेन बटा है। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3, कितना होता है, 1 बटा √3। क्रॉस गुना करेंगे, DC को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 DC, 50 बटा √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 बटा √3। अब ये √3 बट्टा में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो DC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 ये वाला, और ये गुना में ये भी बट्टा होगा √3। तो DC बराबर हो जाएगा 50 √3 गुना कर पर 3, अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो DC इक्वल टू यहाँ पर बनाते हैं, हो सकता नहीं दिखे, DC इक्वल टू हो जाएगा 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना, 16 3 48 ना, देखिए 16 पॉइंट 16 3 48 कितना बचा 2, तो 3 6 18, 3 6 18, इस सबसे चलते जाएगा, है ना। यानी DC बराबर हो जाएगा 16.67 कर दीजिएगा, 6 से चलते रहेगा ना, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। या इसको पूर्णांक में अगर कीजिएगा, पूर्णांक में कीजिएगा तो 3 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 10 में 8 तो 2, ठीक है। तो 16 पूर्णांक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.2 बटा 3 मीटर, हाँ, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या तो फिर पॉइंट में लिखिएगा 16.67 मीटर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।